अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम स्वैपिंग को डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर हमें स्वैपिंग कैसे करनी है अगर करनी है तो। ठीक है, पाइथन में एक तो यार आप दूसरी लैंग्वेजेस में जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उनमें हम बहुत सारे जो यूज़ करते हैं कि थर्ड वेरिएबल के ज़रिए आप स्वैप कर लो और देन आप बहुत सारे सीन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 नंबर्स को स्वैप करना है तो मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई स्वैप का फंक्शन तो नहीं है पाइथन के अंदर, लेकिन पाइथन में एक हमारे पास प्रोसेस है कि एक एज मिल जाता है कि कॉमा यूज़ करके ना आप स्वैपिंग करवा सकते हो। वो कैसे करवा सकते हो अभी हम देखते हैं। पहले हम जो बाकी मेथड्स हैं वो देख लें, दो तीन हैं हमारे पास जो। अब फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल एक तो आप स्वैप करवा सकते हो। ठीक है, वो ये करते हो आप, और देन b इज इक्वल टू मैं कर दूंगा t। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है कि t के अंदर t कोई नया वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है कोई। ठीक है, उसके अंदर आप a की वैल्यू स्टोर करवा दो और देन इस लाइन पे a के अंदर आप b की वैल्यू स्टोर करवा दो और देन b के अंदर आप t की वैल्यू स्टोर करवा दो। ये जो राइट साइड वाला होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट साइड वाले के अंदर चली जाती है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे अगर करवाता हूँ जी प्रिंट, तो अब इनकी वैल्यू जो है वो a और b की वो स्वैप हो चुकी है। मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड देन यहाँ पे इसे पेस्ट और देन a की जगह b, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वो प्रिंट करवाएगा 20, देन वो 10 प्रिंट करवाएगा। 20 जो बेसिकली अब a में आ चुका है। ठीक है, लेकिन शुरू में क्या था कि a में 10 था, अब a में 20 है। ये 20 जो है वो इस लाइन का रिजल्ट है और ये जो 10 है वो इस लाइन का, b वाली लाइन का रिजल्ट है। b के अंदर 10 स्टोर हो गया। एक ये था, एक हमारे पास था कि अगर हम थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर हम क्या करते थे कि फिर हम डिफरेंट ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ a प्लस बी, एंड यहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास होता था a माइनस बी, एंड यहाँ पे b हमारे पास होता था a माइनस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे हमारे पास होता था a और यहाँ पे होता था b। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करवा रहे हो कि a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो a में स्टोर करवा रहे हो। तो बेसिकली a में इस लाइन पे क्या होगा, 10 प्लस 20 30 चला जाएगा, और 30 माइनस b की वैल्यू जो 20 है, अभी 20 माइनस 30 तो 10 आ जाएगा ना बेसिकली। तो 10 b के अंदर इस लाइन पे चला जाएगा। तो b के अंदर जब 10 गया तो दैट मीन्स कि a की वैल्यू जो 10 है, 10 थी बेसिकली, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी वो b के अंदर, और इस लाइन पे हमारे पास b की वैल्यू a के अंदर चली जाएगी। एक तो ये प्रोसेस है। अब मैं रन करता हूँ इसे तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, 20 और 10 आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसका जो है ऑपरेटर्स डिफरेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो माइनस की जगह। ठीक है, तो फिर भी स्वैपिंग हो जाएगी। तो लें 20 और 10 तो ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा मसला था कि अगर 3 वेरिएबल्स करने तो यहाँ पे कोई लंबा सीन करना पड़ता था। तो पाइथन में ये हमारे पास एज है कि पाइथन में मुझे करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अब मैं रन करता हूँ तो अब स्वैपिंग हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, b की वैल्यू a के अंदर और a की b के अंदर, ये 20 और 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे किया हुआ है a की वैल्यू इस लाइन पे जो प्रिंट करवा रहा है वो 20 है, हालांकि a की वैल्यू हमारे पास शुरू में 10 थी। तो ये हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है कि जी राइट साइड पे जो लिखे हुए हैं ना, राइट साइड पे मतलब एलिमेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो इस वाले a में चली गई। ठीक है, ये जो उससे कॉमा के बाद a है उसकी वैल्यू जो है वो इस वाले b के अंदर चलेगी। अब यहाँ पे मैं तीसरा वेरिएबल कर लूँ, मैं c इज इक्वल टू कर देता हूँ कोई, c इज इक्वल टू भी फॉर एग्जांपल 12 है या 22 है, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ c। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा कर देता हूँ a। ठीक है, तो अब क्या होगा कि a की जो वैल्यू है ना वो c के अंदर चली जाएगी। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं सिंपल प्रिंट करवाता हूँ c की वैल्यू प्रिंट, और यहाँ पे मैं c की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। मैं रन करता हूँ तो c के अंदर a की वैल्यू होगी 10। ठीक है, c की वैल्यू 10 है, 22 नहीं है। तो बेसिकली ये जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं ना वो सारे हो जाते हैं। अब ये 3 की स्वैपिंग है, इसी तरह आप 4 वेरिएबल्स, जितने मर्जी वेरिएबल्स की स्वैपिंग करवा लो। यहाँ पे होगा क्या कि ये जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे नंबर वाइज उनकी वैल्यू जो है वो चली जाएंगी वहाँ पे। अब b की वैल्यू a में चली जाएगी, a की वैल्यू b में चली जाएगी, a की वैल्यू नेक्स्ट में c में चली जाएगी। ये हिसाब होता है। अब यहाँ पे इंटीजर ही नहीं, आप किसी भी आप स्ट्रिंग को कर लो। ठीक है, आप स्ट्रिंग को कर लो। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है a, उसके अंदर जवाब स्टोर है। ठीक है, और
बी उसके अंदर फॉर एग्जांपल असलम स्टोर है, ठीक है, और सी फॉर एग्जांपल कोई ऐसे ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे ए और कॉपी करता हूँ मैं इसे, कंट्रोल सी और देन वी बी के लिए और देन एक सी के लिए भी, ठीक है, सी के लिए भी मैं कर देता हूँ सी, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ, लें जी, असलम जवाद जवाद, ये क्या आया है, ए की वैल्यू आई है असलम, जबकि ए में स्टोर था जवाद। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे ए के अंदर जो है वो बी की वैल्यू चली गई है, बी की वैल्यू ए के अंदर, फिर ए की वैल्यू बी के अंदर। ए की वैल्यू क्या थी? जवाद, ठीक है, वो बी के अंदर, तो बी की वैल्यू बेसिकली जवाद होगी है। इस लाइन पे ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू बी उसके अंदर, सी के अंदर, सॉरी, तो ए की वैल्यू जवाद थी तो वो सी के अंदर। तो ये सिंपल सा इसका सीन होता है। यहाँ पे जो मर्जी डाटा टाइप यूज़ करो आप, तो ये सीन होता है इसका सिंपल सा।